हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास 6 का न्यू चैप्टर देखेंगे फ्रॉम द बुक RS अग्रवाल, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। देखो, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑफ एंगल। ओके, सो देखो, एंगल द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज with the same initial point is called an angle। कहने का सेंस है ऐसा फिगर जो दो रे से बने, रेज यू नो ना, दो रेज से बने, एक रे हुआ और दो रे ये दूसरा रे। ठीक है, ऐसा फिगर formed by two rays with the same initial point, मतलब starting point should be same। एक ये रे हुआ और एक ये रे हुआ और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये सेम है, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल। यहाँ पे ये जो बना, ठीक है, ये क्या बना, यही एंगल बना। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। दो रेज, ठीक है, जो कि दोनों ही सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, दोनों ही रेज एक ही इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है, ये इनिशियल पॉइंट है और इसी से दोनों ही रेज शुरू हुआ। ठीक है ना, तो ये फॉर्म जो फिगर फॉर्म्ड हुआ वो क्या है, एंगल बनाता है। ये फिगर क्या बनाता है, एंगल। और ये क्या है, दिस इज व्हाट, एन एंगल। ओके, जैसे आप इस इनिशियल पॉइंट को, इसे, ये क्या है, रे है एक, ठीक है, और ये दूसरा रे है ना, और ये है इनिशियल पॉइंट। ओके, और इस रे को, इन दोनों रे को हम आर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये और ये दोनों ही क्या है, आर्म है। क्या है, आर्म है। जैसे और भी फिगर्स ले सकते हैं हम लोग। जैसे लुक, एक ये रे और एक ये रे, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट, तो इसका नाम हम दे सकते, कुछ भी दे सकते, ABCD कुछ भी दे दो। ओ, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। ठीक है, तो आपसे इस फिगर में ये जो बना, ये क्या है, एंगल है। ये क्या है, एंगल है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, तो व्हाट यू विल कॉल O, सिंपल सा O कह सकते हो, इनिशियल पॉइंट। अच्छा, रेज, इस एंगल का रे क्या है, आर्म कौन कौन सा है, तो आर्म का नाम आप लिख सकते हो OA, ठीक है, एंड OB आर द टू रेज, या ये जो है, यही रे क्या है, इस एंगल का आर्म कह सकते हो। ओके, अब देखो एक और चीज, जैसे एंगल को हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन सिंबल से ऐसे होता है, दिस इज व्हाट एंगल। ठीक है, जैसे ट्राइंगल बनाते हैं ना ऐसे, हाँ, उसी तरीके से एंगल का सिंबल ये होता है। अब जैसे मान लो इस एंगल का नाम लिखना है, तो आप सिंपल सा एंगल O लिखो, या और एंगल का सिंबल दो, और जिस पे एंगल है, एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, O पे फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम AOB लिखो, या एंगल BOA। बट जहां एंगल फॉर्म होता है उससे बीच में रखते हैं। ठीक है ना, जिस पे एंगल बन रहा है, एंगल O पे बन रहा है ना, तो उससे बीच में रखेंगे। बाकी A को इधर रखो या B को इधर रखो, B को इधर रखो या A को इधर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछे इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, तो आप कह सकते हो E। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे नेम द आर्म ऑफ दिस एंगल, आर्म क्या क्या है, तो EF एंड EG। और अगर आपसे पूछे कि एंगल का नाम बताओ, तो या तो आप एंगल E कह सकते हो, एंगल E पे है, या तो आप एंगल FEG कह सकते हो, या तो आप एंगल GEF कह सकते हो। क्लियर, इस तरीके से आप, लेकिन देखो E को हमेशा क्या रखा गया है, बीच में, क्योंकि E पे ही एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना। कहने का बिल्कुल बात से
साफ सा है कि जो वर्टेक्स होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स होगा जहाँ पे दो रेज आके मिल रहे हैं, जो वर्टेक्स होगा जहाँ पे एंगल बना, ठीक है ना, उसी वर्टेक्स पे एंगल बनता है, ठीक है। तो उससे बस हमें बीच में रखना है, ठीक है, जहाँ पे बन रहा है एंगल उसे ही बीच में बस हमें रख देना है। अब देखो, हम ये एंगल से ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक कॉपी पे ही, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसे ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है इसमें यहाँ पे तो ये दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये वाला नहीं होता तो ये यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनेगा, वो एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, एंगल बनेगा। आपने क्लॉक देखा होगा, घड़ी देखा होगा, घड़ी में भी ऐसे ज़रूर देखा होगा, ठीक है, टाइम देखा होगा ऐसे, कभी ऐसे देखा होगा। तो ये दो जो नीडल है, नीडल के बीच में भी क्या बनता है, ये एंगल बनता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना, कभी आपने ऐसे भी देखा होगा। जितना मतलब ये जो दो नीडल है ना उसके बीच में एंगल बनता ही बनता है, ओके। ऐसे देखा होगा, ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ पे दो नीडल के बीच में क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है ना। फैन भी देखा हो, फैन भी देख सकते हो आप, ठीक है, फैन के वो जो होते हैं ना वो देख सकते हो। फिर देखो जैसे दो पेन लगाया तो ये क्या है, ये है एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये भी देख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग डे टू डे लाइफ वाला एक ये बताया ना, ये हो गया, सीजर हो गया, डिवाइडर हो गया, टोंग हो गया, ये सब कुछ देख सकते हो। एक मिठाई निकालने वाला नहीं होता है, स्टिक से होता है जिससे उठाते, तो वो भी एंगल फॉर्म करता है ना। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एक चीज़ समझना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जैसे देखो, जैसे ये एंगल है, एंगल EFG, ठीक है, FEG या GEF, ओके। तो देख सकते हैं जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया A, हाँ, और इस पॉइंट का नाम दिया B, इसका दिया C, इसका दिया Q, इसका दिया P, और इस पे, इस रे पे जो एक लाइन, एक पॉइंट है वो X है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब होता है, इंटीरियर मीन्स क्या, अंदर वाला। तो जो एंगल के अंदर है वो इंटीरियर हो गया एंगल का, और जो बाहर है वो क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। जो बाहर है वो क्या हो गया, एक्सटीरियर, जो अंदर है वो इंटीरियर। और अगर तुमसे पूछे ये X, तो X ना तो इंटीरियर ना तो एक्सटीरियर है, ये तो आर्म के ऊपर है ना, तो ये एंगल पे ही है ना, ये आर्म पे है ना। तो X इंटीरियर है ना तो एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर में जो पॉइंट है, और इंटीरियर मतलब जो अंदर में है, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक हो गया हमारा क्लियर, बड़ा इजी सा था। अब देखो एक्सरसाइज 13A। It is written, first question, name 3 examples of angles from your daily life. तो as I have already told you that scissor है ना, divider, compass, tong, और भी कुछ आप लोग बहुत कुछ देख सकते हो। एग्जाम्पल कोई भी 3 उठाकर हम लोग दे सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC in the given figure. ओके, वर्टेक्स मतलब जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से दोनों रेस निकल रहा है, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया जहाँ पे दोनों रेज आके दोनों रेज मिल रहा है, या कह सकते हो जहाँ से दोनों ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। तो कह सकते हैं वर्टेक्स का नाम आप B दे सकते हो। फिर आर्म ऑफ, आर्म मतलब इस एंगल का आर्म क्या क्या है, तो एक BA है और दूसरा क्या है, BC है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्म का नाम भी लिख सकते हैं, ओके। डन। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो, नेम देम। ओके, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द एंगल्स, ओके। इन दिस ट्राइंगल वी कैन सी दिस इज द ट्राइंगल, ओके। तो पहला ना इसका नाम क्या दे सकते हैं, एंगल A, और क्या है एंगल B, देन एंगल C। अगर आपको देना है उस तरीके से नेम, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। एंगल A के लिए नाम BAC, जहाँ एंगल है उससे बीच में। अब B की बारी आई तो एंगल ABC, और एंगल C की बारी आई तो एंगल ACB। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उससे बस बीच में रख देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप ये बना सकते हो, और उसी तरीके से ये। लेकिन इस फिगर में देखो थर्ड में एक ये एंगल बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 6 एंगल बन रहा है। तो आप नाम लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4,
देखो, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी. यू कैन सी एंगल ए ओ बी. देखो ओ बीच, ओ पे एंगल है ना, इसलिए एंगल ए ओ बी. ठीक है, तो हमें इंटीरियर का नाम देना है. ठीक है, जो पॉइंट्स इंटीरियर में, तो ये और ये है ना, ये एंगल के अंदर है, तो हम क्या दे सकते हैं, एस एंड क्यू. ओके, एक्सटीरियर बाहर, तो एक्सटीरियर देखो पी एंड आर, तो हम लोग पी एंड आर लिख सकते हो. लाइज ऑन एंगल ए ओ बी, लाइज ऑन एंगल ए ओ बी. तो देखो जो एन है और टी है, एन और टी जो है ना, टी किस पे, ओ बी पे, और एन किस पे है, ओ ए पे. तो एन एंड टी, ना तो ये बाहर है ना तो अंदर है, ये लाई करता है एंगल ए ओ बी पे. क्लियर? दिस इज सो इजी क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, सी द एडजेसेंट फिगर. ओके, see the adjacent figure, state which of the following statements are true and which are false. okay, इससे हमें देखना इस फिगर को. ठीक है, और बताना है जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है इस फिगर के अकॉर्डिंग. पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी. ए ओ सी इज सी इंटीरियर. क्या इंटीरियर है सी? जैसे इस ए ओ सी का देखो, ए ओ सी में सी इंटीरियर है क्या? नहीं, सी इज नॉट इंटीरियर, है ना. तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. एफ फॉर फॉल्स. नाउ सी इज द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी. ओके, ए ओ डी, ए ओ डी यहाँ तक है ना, तो सी क्या इंटीरियर है, अंदर में आएगा. इस ए ओ डी के अकॉर्डिंग देखो सी अंदर आएगा ना. हाँ, दिस इज ट्रू. डी इज द इंटीरियर ऑफ ए ओ डी. ए ओ सी, ए ओ सी का क्या डी इंटीरियर है? ए ओ सी का डी इंटीरियर है? नहीं, डी तो बाहर आ रहा है ना, इस ए ओ सी के बाहर आ रहा है डी, तो दिस इज फॉल्स. बी इज द एक्सटीरियर ऑफ ए ओ डी. क्या बी जो है ए ओ डी, ए ओ डी, बी एक्सटीरियर है ए ओ डी का. देखो ए ओ डी तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ए ओ डी, तो सी बी क्या है, बी एक्सटीरियर है. हाँ, ये बी जो है बाहर लाई कर रहा है, दिस इज ट्रू. पॉइंट सी लाइज ऑन ए ओ बी. ए ओ बी पे क्या है, सी ए ओ बी पे है? नहीं, ये तो अंदर में है ना, तो दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर वन. देखो यहाँ पे वन लिखा है ना, इस वन का दूसरा नाम देना है. तो आप क्या दे सकते हो, पी पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो यू कैन राइट नेम बी पी ई, या ई पी बी, या एंगल पी भी दे सकते हो. ठीक है, या पी मत दो, क्योंकि यहाँ से बहुत, अगर पी की बात करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल की बात कर रहे हैं ना बस, तो हम क्या दे सकते हैं इस एंगल के, बी पी ई या ई पी बी. ठीक है, एंगल 2, दिस वन की बात कर रहे हैं, ये मत ही दो. ठीक है, क्योंकि पूरा आ जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, एंगल सी क्यू पी, या पी क्यू सी, पी क्यू सी या क्यू सी पी. ओके, थर्ड वन की तो नाम दे सकते हैं हम लोग एफ क्यू डी या डी क्यू एफ या क्यू एफ डी. ओके, इस तरीके से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 13 का क्या हो गया, कंप्लीट. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.